नमस्कार, B2B न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ में दिलीप सोलंकी। B2B न्यूज़ में आज की चर्चा हम इस बात पे करेंगे। प्रतिदिन हमने ये प्रयास किया है कि हम B2B न्यूज़ चैनल को जब शुरुआत करें तो इस शुरुआत को लेकर क्यों आवश्यकता पड़ी इस चैनल को, इस चैनल की रूपरेखा क्या रहेगी, किस तरीके से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे, किस तरीके से मैनेजमेंट होगा, इसके बारे में मैं आपसे आज बात करना चाहता हूँ। दरअसल B2B न्यूज़ चैनल का पूरा नाम बहुजन से बहुजन तक है और इसकी सोच और इसकी जो विचार वो हमारे बड़े भाई साहब परवीन जी बरसी साहब की देन है, या उनकी एक विचार था, उनके माइंड में आया। उन्होंने बहुत सारा लंबा काम किया है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के इस पूरे जन चेतना जो आंदोलन है, बहुजनों की जो अपनी आवाज़ है, अधिकार है, जो जागृति है, जो जागरूकता है, उन्होंने उस फील्ड में बहुत लंबा काम किया। तब उस काम करने के दौरान उनका ऐसा विचार आया, या उन्होंने किसी चीज़ की जो कमी देखी या उनको लगा कि इस चीज़ की ज़रूरत है, तो उनका वो विचार है, तो उस विचार को लेकर ये काम करने के लिए आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद जब हम बात कर रहे हैं कि अब ज़रूरत क्यों है, क्या है, इस बारे में मैं उनके ज़रिए या फिर उनका एक प्लेटफॉर्म है, उनके माध्यम से आपसे रूबरू हो रहा हूँ। हमने B2B न्यूज़ चैनल बनाया और ये डिजिटल न्यूज़ चैनल है। इसमें प्रयास किया है कि बहुजनों की जो आवाज़ है वो बहुजनों तक पहुँचे। एक ऐसा मुद्दा उठे जिसमें कि और किसी जो फ्रंट मीडिया या मुख्य धारा की जो मीडिया है, आप लोग सभी लोग जानते हो, आज जो प्रेस जिसे कहते हैं पत्रकारिता, चौथे स्तंभ के रूप में जानी जाती है, वो किस स्थिति में है और किस तरीके से उसमें काम हो रहा है, आप सभी लोग उससे वाकिफ़ हो, समझदार भी हो और आप खुद शिक्षित होने के साथ में सोशल मीडिया से जुड़े हुए, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप सभी लोगों को पता है। उस पे मैं ज़्यादा कोई विषय में अगर बात करना चाहे तो बहुत सारी लंबी बातें होती हैं, लेकिन उस बात को पीछे छोड़ते हुए हम हमारी व्यवस्था है फिर या फिर हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसमें कैसे काम करना है, उसके बारे में आपसे विचार विमर्श कर रहा हूँ। तो मैं उस चीज़ को छोड़ते हुए अपने विचारों पे पुनः वापस लौटता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि बहुजन से बहुजन वो खबरें होगी जो बहुजन कम्युनिटी के लिए ज़रूरी है या फिर इस समुदाय के लिए ज़रूरी है। बहुजन समुदाय न केवल एक ज़िले या फिर एक राज्य के लिए है, बल्कि ये अलग-अलग ज़िलों में, अलग-अलग राज्यों में, सभी जगह हिंदुस्तान के कोने-कोने में, और बहुत सारे आप बात मानिएगा, बहुत विश्व के अधिकांश देश हैं, वहाँ पे भी बहुजन समाज के बहुत सारे लोग हैं जो अलग-अलग फील्ड में काम कर रहे हैं। चाहे मूल रूप से भारतीय हो या फिर वहीं से कोई कुछ लोग जुड़े हुए हो सकते हैं। तो ये व्यापक रूप है। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि क्यों नहीं, जब आज की परिस्थिति में और आज के परिवेश में और आज की स्थिति में जब हम देखते हैं कि बहुजनों की आवाज़ को कई बार दबाया जाता है, हम खबरों में देखते हैं, राजस्थान की बहुत सारी ऐसी खबरें आती हैं जिसमें दलित होने की वजह से दूल्हे को घोड़े से उतारा जाता है, दुल्हन के लिए ठीक से जो कपड़े, उनकी जो पुरानी जो एक रीति रिवाज के अनुसार कपड़े पहनते हैं उसी को पहनाया जाता है। वो भी एक तरीके से उस पर दबाव बनता है कि वो आज के जो युग में ट्रेडिशनल के या फिर आधुनिकता के तौर में फैशनेबल जो कपड़े होते हैं वो नहीं पहन सकती। आज भी ये स्थिति है और आप बात नहीं मानोगे, सभी लोग ये कहते होंगे कि आज के दौर में ये संभव नहीं है, लेकिन ये आज के दौर में ऐसा भी होता है। बहुत सारे गाँवों में आज भी, राजस्थान की अगर मैं कंडीशन की बात करूँ तो बहुत सारी ऐसी कंडीशन हैं और ऐसे टर्म्स उन पे शर्तें लागू की जाती है। अगर वो शर्तें नहीं माने तो उस गांव से उसको निष्कासित किया जाता है। तो ऐसी इसी इस तरीके की जो घटना है उनको आप तक पहुंचाना है। दलित वर्ग होने के बहुत सारे आपको नुकसान हैं और वो नुकसान समाज में आज भी हम सभी को उससे ऊपर उठने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे मुद्दों को आप तक पहुंचाना है। दलित वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो काम तो बहुत सारा करता है, लेकिन उसको आज भी इतनी तवज्जो नहीं मिलती है जितनी अन्य कम्युनिटी को मिलती है या फिर अन्य किसी विशेष वर्ग को मिलती है। क्यों? इसका जवाब आप सभी लोग जानते हैं। दलित वर्ग को आज भी इंसान नहीं समझा जाता है। कुत्तों को, गायों को, पशुओं को अपने घर के चौखटों पर आने और जाने की इजाज़त हो सकती है, लेकिन इंसानों को नहीं है। ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, जो मुख्य धारा की मीडिया है उसमें भी ये खबरें आई है। मानवाधिकार आयोग जो राज्यों के अलग अलग काम करता है उनमें,
और राष्ट्रीय स्तर के आयोगों ने कई बार कई सारी घटनाओं में ये चीज मानी भी है और स्वीकार भी की है। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम ऐसी खबरों को आप तक पहुंचाए। अब आप तक क्यों पहुंचाना है वो आप लोग जानते हो। आज भी ये स्थिति है, उस स्थिति से हमें आगे बढ़ना है। किस तरीके से आगे बढ़े, उसमें क्या नयाचार हो सकता है, अपनी ओर से कैसे होगा, तो इस तरीके से काम करना है। आप तक बहुजन व्यक्ति से किसी भी तरीके से वो जागरूकता अपने छोटे स्तर पर अपने गांव में कुछ काम ऐसा कर रहा है जिससे उस वर्ग के लिए काम कर रहा है जो आज भी दलित होने के साथ साथ में बहुत मतलब आर्थिक तौर पे भी बहुत नीचे हैं, व्यवस्था के तौर पे भी उसे नीचे समझा जाता है। तो उनमें जो काम कर रहा है उनकी आवाज़ उन तक पहुँचे। तो इसीलिए उनकी खबरें मुख्य तौर पे बताने के लिए या फिर उनकी खबरें हमारे बीच में शामिल करके एक बहुत व्यापक रूप से फैलाने के लिए इस मीडिया का हमने एक निर्माण किया है या फिर इसकी शुरुआत की है। अब मैं बात करना चाहता हूँ कि और भी है बी टू बी ही क्यों। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बी टू बी इसीलिए जरूरी है। अन्य बहुत सारे चैनल बहुजनों के नाम से चलते हैं, उनके फॉलोअर्स ज़्यादा हो सकते हैं, उनकी टीम मैनेजमेंट तगड़ा हो सकता है, उनकी बहुत सारी अच्छी उनके पास व्यवस्था हो सकती है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, ऐसे काम तो कर रहे हैं लेकिन उस काम में आज दिन तक जो आम सामान्य लोग जो बहुजन है उनको उसमें अभी तक इन्वॉल्व नहीं किया गया, यानी उनमें उनको हिस्सा नहीं बनाया जा रहा है। बी टू बी न्यूज चैनल एक ऐसा चैनल होगा जिसमें आप भले एक सामान्य नागरिक हो, सामान्य इंसान हो, किसी भी जगह से हो, छोटे से गांव से हो, शहर से हो, कस्बे से हो, आपकी बात भी हमारी इस प्लेटफॉर्म के जरिए सभी तक पहुंचाई जाएगी। आपकी कोई कमी पेशी जो रहेगी, कहीं न कहीं आपको कोई समस्या ऐसी आ रही है जो हमारे माध्यम से बोलने के बाद उसकी सहूलियत हो सकती है या फिर उससे जन चेतना हो सकती है, तो उसमें जोड़कर फिर हम औरों तक पहुंचाने का काम करेंगे ताकि आपकी वो समस्या और आपकी वो बात सभी तक पहुंचे, लंबे स्तर तक जाए, लंबे स्थान तक जाए, ताकि उनसे अन्य लोग भी प्रभावित हो सके। तो बी टू बी चैनल का ये प्रयास, मैं किसी की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बुराई भी नहीं कर रहा हूँ कि वो ऐसा है या फिर ये ऐसा है, ये तो सिर्फ समझने की बात है। हम अपना उद्देश्य आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बी टू बी चैनल इसीलिए है। अब बात आई कि बी टू बी न्यूज चैनल अभी तक एपिसोड किए उसमें कुछ खास नजर नहीं आया। बिल्कुल मैं इस चीज को स्वीकार करता और मानता भी हूँ। लेकिन बी टू बी चैनल जो बहुजन से बहुजन तक की आवाज़ है, उस आवाज़ में कई सारी कमी पेशी रही थी और उस कमी पेशी को पूरा करने का प्रयास करेंगे कि आप सभी लोग अभी तक मेरे पास जितना डेटा उससे संबंधित होना चाहिए था वो डेटा तत्कालीन ताज़ा नहीं है। तो बहुत सारे पुराने मुद्दों को उठा के पुनः मैं आपके सामने लाऊंगा। आपको लगेगा कि वहां से कॉपी कर लिया गया है या फिर पुराना मुद्दा है तो उससे कोई खास तवज्जो नहीं मिलेगी। मैं चाहता हूं कि टीम के रूप में काम करेंगे और वो टीम ऐसी बनेगी जिसमें आप, मैं और हम सभी लोग मिलकर काम करेंगे। आप अपने आसपास की कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ जानकारी हैं तो हम तक जरूर पहुंचाए ताकि हम यहाँ पे दिखाने का प्रयास करेंगे, आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और उस प्रयास के दौरान हम सभी लोग मिलकर काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से काम करते हुए हम आगे बढ़ने का एक प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम सभी लोग मिलकर काम करें और इस प्लेटफॉर्म पर आपको भी जगह मिले और उचित जगह मिले, आपकी बात पूरी रखी जाए। ये है, आप खुद एक सर्वे करिएगा कि बहुजनों से बहुजन तक की जो चैनल है उसको देखिएगा खंगाल कर, तो आपको ये चीज़ महसूस होगी और आपको लगेगा कि बोलने वाले वही हैं, मुद्दे को उठाने वाले वही हैं और उनके हिसाब से उनकी बात रखी जा रही है या फिर उनके हिसाब से वो अपना जो सारा विश्लेषण करते हैं वो आप तक पहुंचता है। तो इसमें नयों को जोड़ना या फिर आम स्तर की बात उठाना कहाँ तक है। आपने एक बड़ा सा मुद्दा ले लिया और उससे आपने ऐसा कैसा प्रोवाइड करा दिया और सभी लोगों ने देख लिया कि इस मुद्दे में ये है। उसके बाद में ये नहीं होता है कि आम लोगों को जोड़ा जाए, गांव-गांव की, गली-गली की और शहर-शहर की बात यहाँ तक पहुँचाई जाए, उसके ज़रिए और लोगों को जोड़ा जाए। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है बी टू बी कि बहुजन से बहुजन तक वास्तविक लोगों को जोड़ा जाए। गांव, शहर, कस्बे से जो लोग अपने स्वेच्छा से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो उनका भी मोस्ट वेलकम है। प्रवीण जी बस की ये अच्छी सोच है
और ये पहला चैनल रहेगा कि आम लोगों को भी इसमें जोड़ा जाएगा, काम करने का अवसर मिलेगा, आपकी बात, आपके विचार हम तक रहेंगे और लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये सभी मिलके काम करना है। फिर आगे मैनेजमेंटिंग और उसके लिए मैं बता रहा हूँ। फिलहाल टीम में कुछ सीनियर लोग हैं जिनके मार्गदर्शन में ये काम होगा और वो बैक टू पर्दा काम करेंगे। बिल्कुल उनका नाम या उनका फेस आगे नहीं आएगा, वो उनकी स्वेच्छा से है कि उनके मार्गदर्शन में काम करना है। और कुछ लोग हैं जो आपके सामने सामने आएंगे। और अब हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप किसी भी राज्य से हो सकते हो, किसी भी स्टेट से हो सकते हो, किसी भी ज़िले से हो सकते हो, गांव, शहर, कस्बे से हो सकते हो। आप अपने नाम कमेंट बॉक्स में और अपने नंबर देने की कोशिश करें। जब आपके क्षेत्र की कुछ ऐसी बात होती है, कोई घटना होती है, तो हम आपसे संपर्क करके उसके बारे में सही से जानकारी ले सकें। और फिर उसमें से जब लगातार हमारा काम चलेगा, रोज़ की अपडेट, कुछ नए सार खबरों को और बहुजन से बहुजन के लिए मुद्दा ऐसा आपको लगता है कि ये ज़रूरी बात है, तो वो हम तक पहुंचाओगे या आपके ज़रिए हमें भेजोगे, तो हम ये प्रयास करेंगे कि कुछ लोगों को ऐसे हम नियुक्त करें जो कम से कम हमारे लिए कंटिन्यू काम करें। अब बात आती है आगे जाके कि सिर्फ काम करने के बदले क्या। तो मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ कि जब हमारी टीम ये काम कर रही है तो सीमित लोग हैं। इसके बाद जब आप लोग हमारे साथ में जुड़ोगे और आपके जुड़ने से अगर हमें लगता है कि वास्तविक आप अच्छी तरीके से काम कर रहे हो, व्यवस्थित रूप से काम कर रहे हो और योग्य हैं, आपकी योग्यता उस काम की है, तो बाकायदा हम परमानेंटली तरीके से भी काम करवाने के लिए हम खुद इच्छुक हैं कि आप लोग हमारे साथ काम करो। आपको सारी चीज़ें हम उपलब्ध करवाएंगे जो आपके लिए ज़रूरी रहेगी इस कवरेज के दौरान। और अब बात करता हूँ आगे कि हमारे साथ काम करने से आपको क्या, फिर हमारा क्या। मैं ये कहना चाहूँगा, एक बात आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये चैनल हमेशा चलता रहेगा। चाहे मैं किसी सीमित समय के लिए या फिर मेरी कभी कुछ ऐसी चीज़ रहती है, किसी अनुबंध कुछ रह जाते हैं जिस वजह से मैं टीम का हिस्सा नहीं रहूँ, होगा नहीं। मैं आपको वादा दिलाता हूँ, वादा देता हूँ कि ऐसा कभी होगा नहीं। कभी ऐसा होता है तो पर हमारा ये प्रयास ये भी रहेगा कि मैं कम से कम आपको और जो नए लोग जुड़ेंगे उन सबको एक वादा दिलाता हूँ, और अभी जो देख रहे हैं उन सभी को, कि इस चैनल में काम करते हुए एक बहुत विशाल टीम के रूप में काम करेंगे। जब हमारी एक अलग पहचान होगा, जब हमारे जो चीज़ है, जो अपनी जो बात है वो रखते हुए बहुत लंबे लोगों तक बहुत लंबे समय तक बहुत ऊंचे ऊंचे लोगों तक पहुंचनी चाहिए। यानी कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि अपनी बात अपने मंच पे आई है तो इसका मतलब ये हुआ कि साफ साफ जो जिम्मेदार हैं उस तक वो बात जा रही है, उसको उस खबर के आधार पर बदलाव करने की ज़रूरत पड़ेगी। और हम सब लोग एक जागृति को लेकर आएंगे कि उस जागृति के स्थान पर ये होगा कि हम सभी लोग कम्युनिटी के लोग एक होकर काम करेंगे। हमारी आवाज़ होगी, हमारी बात होगी, तब किसी भी मुद्दे को लेकर आप बात करोगे तब मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी जो विचार और बात होगी, लाखों लोग और हजारों की संख्या में आपको फॉलो करेंगे, इस चीज़ को मानेंगे और स्वीकार करेंगे कि हाँ आप सही हो। नहीं तो आपने कई सारी खबरें देखी भी होगी कि कई बार दलितों के साथ में अत्याचार होता है और वो सिर्फ फाइलें पुलिस स्टेशन तक सीमित रहती हैं, उसके बाद में आगे किसी भी तरीके के मामले की सुनवाई नहीं होती है। मुद्दा दब जाता है, रह जाता है, आप पे दबाव दिया जाता है। हरियाणा की बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखी हैं, समय पर कभी भी दलितों को न्याय नहीं मिला है। यूपी की आज भी आपने हालात देखे होंगे, किसी भी महापुरुष की जयंती को लेकर या फिर आपने उनके जयकारे लगा दिए या फिर उनको आइकॉन आपने मान लिया सार्वजनिक तौर पे, तो कई बार आपको तरह तरह की प्रताड़नाएं दी जाती है और दी गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मानवाधिकार आयोगों की रिपोर्टें अलग अलग केसेस में है, उन्होंने की है। आप खुद ऐसी चीज़ें अगर देखना चाहो, मेरे पे विश्वास नहीं है तो भले आप राज्य मानवाधिकार की जो आयोगों की जो रिपोर्ट है अलग अलग केसेज में, वो प्रत्येक स्टेट के अलग अलग जो आयोग के मुख्यालय है उनकी रिपोर्ट वेबसाइट पर है, वहाँ जाके देख सकते हो। राष्ट्रीय मानवाधिकार की आयोग की जो वेबसाइट है उस पर जाके देख सकते हो।
कई मामलों में आप अगर पुलिस की एफआईआर कॉपियों की कुछ आरटीआई के जरिए सूचना लेके भी मांग सकते हो और फिर उनको पढ़ना, तब आपको लगेगा कि वास्तविक चीज क्या थी, केस में क्या लिखा गया है। तो बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें हैं जो हम सभी को एक होने की ज़रूरत है, और बी टू बी न्यूज़ चैनल आपके इस उद्देश्य के साथ काम करना चाहता है। अभी तक आपको लगता होगा कि बी टू बी न्यूज़ चैनल जो है, कहीं ना कहीं आपको उस एपिसोड में कोई ना कोई कमी लग रही होगी। उस कमी को पूरा करते हुए हम ये प्रयास करेंगे कि हर खबर आप तक पहुंचे, और आपसे मेरा ये एक तरीके से निवेदन रहेगा कि इस वीडियोस को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। मैं इसीलिए नहीं कह रहा हूँ कि फैंस फॉलोअर्स की संख्या बढ़े, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये आपकी जिम्मेदारी है। मैंने अपनी बात रखी है, आप अपनी बात कमेंट के जरिए हम तक पहुंचा सकते हो। बहुत जल्दी एक सार्वजनिक नंबर भी जारी किया जाएगा हमारी टीम की ओर से, जिससे आप हमें प्रत्यक्ष रूप से बात कर सकोगे, अपनी बात हम तक पहुंचा सकोगे। और फिलहाल कमेंट बॉक्स में आप अपने नाम, शहर का नाम, अगर हमारे साथ में जुड़ना चाहते हो, काम करना चाहते हो, और रहना तो बिल्कुल हम साथ में हैं। तो इस तरीके से काम करेंगे। प्रवीण जी बरसे की सोच है कि उन्होंने इस तरीके की एक मैनेजमेंट को टीम को क्रिएट किया, बनाया। और भी उनकी फेसबुक आईडी से जुड़कर उनसे बात कर सकते हो। और मैं तो उस टीम का एक हिस्सा हूँ छोटा सा, उन सभी के सहयोग से निर्देशन में काम करेंगे। तो मैं आपको ये वादा दिलाता हूँ कि हम बहुत जल्दी इस चैनल को डिजिटल से धीरे धीरे इसे प्रकाशित करने की भी बात, जब भी जैसा भी अवसर रहेगा, ये भविष्य की बात है खैर, तो इस तरीके से भी रखेंगे कि प्रकाशित हो, जो मासिक या साप्ताहिक हो सकती है। तो ये है। फिर भी अगर आपके प्रश्न है कुछ भी, कमेंट बॉक्स के जरिए बताना। मैं प्रयास करूंगा कि अगले एपिसोड में आपको लाइव मिलके बात करूं। और अभी तक जो एपिसोड आए हैं वो केवल एक डेमो के जरिए हम लगाने का प्रयास किया था कि वो किस तरीके से चैनल को मैनेजमेंट होगा, किस तरीके से, किस टाइम से क्या होगा। इस तरीके से जो खबरें लगाई हुई है वो दैनिक खबरें थी, लेकिन बहुजन से बहुजनों की बात होगी, उसमें मुद्दे होंगे, उसकी सोच विचार और उनसे जुड़े हुए लोगों की इंटरव्यूज होंगे, उनकी बहुत सारी बातें होगी। आपको मैं एक और वादा करता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिनसे मिलकर आपको लगेगा कि वास्तविक हमारे समाज में भी, या फिर हमारी कम्युनिटी में, हमारी इस वर्ग के लोग भी कहीं न कहीं अपने आप में सक्षम हैं, अलग अलग फील्डों में काम करने वाले हैं। बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो नेशनल स्तर तक गए हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो संगीत साहित्य में हैं, बहुत सारे हैं जो जैसे हिंदी साहित्य में हैं, बहुत सारे जो इंग्लिश साहित्य में हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे अलग अलग पोस्टों पे हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पे हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, और वो खुद आपके साथ में उनके जो अनुभव है वो साझा करेंगे। साथ ही साथ जागरूकता को लेकर भी बात करेंगे। बी.आर. आम्बेडकर साहब के उनके जो विचार है, उनके जितने सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों को पूर्ण तरीके से फॉलो करते हुए आगे बढ़ने की बात करेंगे। तो बी टू बी न्यूज़ चैनल का ये उद्देश्य है। मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इस बी टू बी न्यूज़ चैनल को अपना समर्थन का मतलब है फॉलो करें, इसे आगे पहुँचाने का काम करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ेगा। जब हमारा मनोबल बढ़ेगा तब एक टीम है, सीमित टीम है, उस सीमित टीम में आप भी हमारा हिस्सा बनोगे, तब जाके बहुत बड़े लेवल तक काम कर पाएंगे। नमस्कार, मैं दिलीप सोलंकी। फिर भी आप किसी भी तरीके की कमेंट में बात रख सकते हो। अगर फिर भी उस जगह बात रखना या सार्वजनिक बात करना आपको ठीक नहीं लगता है, तो दिलीप सोलंकी फेसबुक है, उसमें जाके आप इनबॉक्स में मेरे तक बात पहुंचा सकते हो। आदरणीय श्री प्रवीण जी बरसी साहब तक बात अपनी पहुंचा सकते हो। तो उसमें जितने भी सुधार के जो प्रयास रहेंगे, बिल्कुल सुधार किए जाएंगे, और बहुत जल्दी ही आपको इस पूरे जो टीम है उसमें फ्रेमवर्क जो आएगा वो नए फ्लेवर में आएगा, व्यवस्थित रूप से आप तक पहुंचाने का साझा करेंगे। तब तक हमें आज के इस एपिसोड के लिए इजाज़त दीजिएगा। फिर मिलेंगे कहीं न कहीं नए एपिसोडों के साथ में, और नए मुद्दे के साथ में, और नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।